भूपेश सरकार का नया दांव। नगर नार प्लांट खरीदेगी सरकार। बस्तर आदिवासी रोजगार की बात। बीजेपी ने इस पर भी उठाए सवाल। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि केंद्र सरकार अगर एनएमडीसी के नगर नार प्लांट का निजीकरण करती है तो इसे छत्तीसगढ़ सरकार खुद खरीदेगी। निजी हाथों को सौंपने की बजाय इसे सरकारी तौर पर खरीद कर चलाया जाएगा। सीएम भूपेश इस संबंध में सदन में पेश शासकीय संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। ये संकल्प विपक्ष के संशोधनों को शामिल करने के बाद सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसे सीएम का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने कहा था कि संयंत्र को निजी हाथों में जाने से रोकना चाहते हैं तो राज्य सरकार इसे खरीद ले। हालांकि इस मसले पर अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि किसानों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, प्लांट खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगी। जिस सरकार के पास में किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, जिस सरकार के पास शराबबंदी इसलिए नहीं करते हैं कि आवक कम हो जाएगी, जिस सरकार के पास में बेरोजगारों को 25 रुपये देने का ताकत नहीं है, वो सरकार कहती है कि नगर नगर स्टील प्लांट को हम खरीदेंगे। विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक मामला। मुझे लगता है कि क्या इस सरकार को बताने की आवश्यकता है कि क्या वो नगरनार स्टील प्लांट को खरीदेगी तो क्या एक बार फिर कर्जा लेने के लिए बैंक की ओर जाएगी या कितना कर्जा लेगी। उधर इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी को हमारे हर फैसले का विरोध करने की आदत हो गई है। हमारे लिए बस्तर और वहां के आदिवासी प्राथमिकता हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आदिवासियों की भावना न समझने का आरोप लगाया। अब भारतीय जनता पार्टी को हमारे हर स्टेप को सियासी दांव के रूप में लेती है, तो ये तो उनका खुद का दुर्भाग्य है। हमने तो जिस समय बालकों का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तब भी ये ऑफर दिया था, और अभी नगरनार के स्टील प्लांट का जो डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी हो रही निजीकरण का, हमारे लिए बस्तर बहुत प्राथमिकता है। बस्तर का आदिवासी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र की सरकार और मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देंगे। और नगरनार मामले को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। बीजेपी ने विनिवेश की नीति का जन्मदाता कांग्रेस को बताया। जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर नगरनार प्लांट लगभग 2000 एकड़ में बन रहा है। इससे बस्तर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि स्थानीय रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। भूपेश का मास्टर स्ट्रोक, जी हाँ, इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है कि इससे बस्तर वासियों की भावनाओं को, बल्कि कहा जाए तमाम प्रदेशवासियों की भावनाओं को समझने की कोशिश के तौर पर देखा गया। दरअसल नगरनार के विनिवेश की बात हो रही है। शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री ने पेश किया, जिस पर विपक्ष ने ये सुझाव दिया कि सरकार क्यों नहीं इसे खरीद लेती, जिसे सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार भी कर लिया। अब आरोप बीजेपी का ये है कि सरकार के पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत से मामलों में कर्ज लिया जा रहा है, किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है, और भी तमाम वहाँ पर नियम कायदे गिनाए गए। तो सरकार आखिरकार इसे खरीदेगी कैसे? इसे सिर्फ एक स्टंट बताया गया राजनीतिक तौर पर। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक स्टंट बीजेपी को हर उसके कदम लगते यहाँ पर है। उनकी प्राथमिकता बस्तर और बस्तरवासी है। चर्चा इसी पर होगी कि आखिरकार इस बहुत ही अहम नगरनार प्लांट का होगा क्या। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी है, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ, बहुत स्वागत। हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए। रजनीश जी, क्या दिक्कत है आपको? सरकार बोल रही है, अच्छी बात है, आप लोगों का सुझाव भी था खरीदने का, सरकार ने आप लोगों का सुझाव मान लिया वहाँ पर। अब आप लोग कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं सरकार के पास, सिर्फ स्टंट है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये जो नगरनार स्टील प्लांट का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये 2016-17 से एक इसमें दिखा रहा है, एक जो केंद्र सरकार की वेबसाइट होती है उसमें, लेकिन इसमें अभी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है कि नगरनार का डिसइन्वेस्टमेंट का स्वरूप क्या होगा, इसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, क्या होगी, निजी क्षेत्रों को जाएगा, कितना शेयर रहेगा, तो अभी एक किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और सरकार ने हड़बड़ी में इसको शासकीय संकल्प के रूप में
ले आए कि हम इसका विरोध करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का। 2016 से सूची में खाली दिखा रहा है, लेकिन इसके आगे की कोई प्रक्रिया अभी लागू नहीं की गई है। तो अभी यह तय नहीं है, वो बात ही नहीं है अभी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस आधार पे होगा, क्या फॉर्मेशन होगी। अब इनको 2 साल बाद याद आया कि अब इनके पास और दूसरा मुद्दा नहीं है। किसानों के लिए देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, देख रहे हैं, तो इसको शासकीय संकल्प लेकर आए। अब शासकीय संकल्प में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है कि ठीक है, यदि आप बोल रहे हैं कि नहीं होने दिया जाएगा, विरोध करेंगे, तो 2000 में माननीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बालकों समय एक संकल्प में बात आई थी कि हम इसको खरीदेंगे, तो आप खरीदने लीजिए, आप चलाओ। तो बात जो है वहीं पर है, इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। अभिषेक जी जैसे कि बता रहे हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक बस्तर की हित की बात, किसी प्रकार का हित की बात नहीं है। पहले लेता हूं अमित जी, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, राजनीतिक स्टंट बता रही है भाजपा। अमित श्रीवास्तव जी देखिए, भाजपा के मेरे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई जिस प्रकार अभी कह रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए था कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे हम CCEA कहते हैं, उन्होंने बकायदा मीटिंग लेके 2 बार इसको NMDC से अलग करने की प्रक्रिया कर दी है और इसे अलग भी कर दिया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अभिषेक जी, कि जिस प्रकार से आज हमारी सरकार आने के बाद जो फैसले लेके हम छत्तीसगढ़ के खास करके वनांचल स्थल जहां पर बस्तर और सरगुजा, जहां पर इनकी खीज दिखने को मिल रही है कि जिस प्रकार भाजपा मुक्त बस्तर हो गया है, भाजपा मुक्त सरगुजा हो गया है, तो कैसे वहां की जनता से बदला लें। मुझे ऐसा लगता है कि ये मन में कोई बात रख के जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ तो हम आदिवासियों के बीच में काम करके उनका विश्वास जीत के उनको सरकार की सरकारी योजनाओं को उनके तक पहुंचाना, और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति चाहे बस्तर और सरगुजा का हो, उनके तक कैसे हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं और उनका विश्वास जीते, कैसे हम उनको रोजगार दें, कैसे हम उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, कैसे हम उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन अचानक से मुझे समझ में नहीं आता कि कोई अगर प्लांट लगता है और अगर वो घाटे में जाए तो समझ में आता है कि सरकार उसको बेचने का निर्णय ले। विश्व में ये पहली ऐसा प्लांट होगा कि जिसे चालू नहीं हुआ है और केंद्र सरकार उसे बेचने के लिए आतुर है। आज आप देखिए जिस प्रकार से हम देखेंगे कि 980 एकड़ खींच है आप लोगों का यहाँ पर कहना है। अमित जी, मैं एक छोटी टिप्पणी धनवेंद्र जी की भी ले लूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। धनवेंद्र जी, नगरनार प्लांट पूरा नहीं हुआ है, वाकई एक बड़ा सवाल है कि इससे आखिरकार डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, और ये जो इस वक्त हालात बन रहे हैं, इस पर सियासत हो रही है कि सरकार खरीदेगी या बीजेपी कह रही पैसा नहीं है, किस तरीके से इसे आका जाए? क्या वाकई ये सियासत का पहलू है या कुछ इसके पीछे कुछ वाकई बात है कि हाँ प्रदेशवासियों का कुछ भला होगा इससे? देखिए, NMDC को इंटीग्रेटेड कंपनी बनाने की मंशा के साथ स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया गया था, और उसका स्टील प्लांट लगाने का शुरुआत हुई। तब यह तय किया गया था कि NMDC खुद यदि आयस निकालती है तो उसका वो वैल्यू एडिशन करे और उसको स्टील बना करके मार्केट में बेचे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के फायदे बढ़ेंगे और वो देश के लिए बेहतर होगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर स्थिति बनेगी। इस मंशा के साथ ये स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया गया था। लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसका यह मानना है कि NMDC का काम माइंस से अयस्क निकालना है, ओर निकालना है, और उसको जो कंपनियां हैं जो स्टील बनाती हैं, जो वैल्यू एडिशन का काम करती हैं, जो फिनिश गुड्स बनाती हैं, उनको बेचने का काम है, तो उसको प्लांट लगाने और प्लांट चलाने में नहीं उलझाया जाना चाहिए। इस मंशा के साथ डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला किया गया। 2016 में ये फैसला हुआ और आज तक उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा का सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि ये जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो ये जो प्लांट है वो पब्लिक सेक्टर के पास रहे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये चला जाएगा तो बस्तर के कल्याण की जो संभावना दिखाई देती है, बस्तर के विकास की जो संभावना दिखाई देती है, वो धूल धूसरित हो जाए। तो ऐसा होने से रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार ये डिमांड करती रही है
कि ये जो प्लांट है वो पब्लिक सेक्टर में बना रहे। इसके लिए पहले भी कई बार पत्र लिखे गए हैं, अपना विरोध जताया गया है और इसी कड़ी में ये संकल्प लाया गया था कि केंद्र सरकार इसका विनिवेशीकरण को तत्काल रोके। वो तो सदन में इस तरीके से मामला फंसा, विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए और तमाम बातें आई तो मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा एकदम स्पष्ट कर दी कि हम इस स्टील प्लांट को खरीदने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो बीड प्राइस है, बेस बीडिंग प्राइस है, उस पर हमको ये मिले। और भारतीय जनता पार्टी जब ये सुझाव दे रही थी कि ये प्लांट आप खरीद लीजिए, तो शायद उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो छत्तीसगढ़ की सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्लांट लेने को तैयार हो जाएंगे। अब उन्होंने सहयोग करने का वादा किया था, लिहाजा जो संकल्प है उसमें उस तरह के संशोधन किए गए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। सवाल यह है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये प्रोडक्टिव प्लांट है, उसमें से प्रोडक्शन होगा और उसका मार्केटिंग किया जाएगा, वो बेचा जाएगा, तो उससे जो अर्निंग होगी, तो ये पूरा एक बिजनेस मॉडल पर है। तो इसे बैंक से लोन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंक आसानी से इसके लिए लोन देने को तैयार हो जाएगा। हालांकि ये राज्य के बजट का लगभग 20% हिस्सा है, 20,000 करोड़ रुपए उसका बेस बिडिंग प्राइस है, तो उतना लोन बैंक से मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसके लिए किसी को चिंतित नहीं होना चाहिए। जी, पैसे मिल जाएंगे, ये दांव उल्टा पड़ गया ऐसा कहा जा रहा है। आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि सरकार तैयार हो जाएगी? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा नहीं था, ये विषय नहीं है, ये तो लाए नहीं थे ना। इनका संकल्प तो ये था कि किसी भी प्रकार से इसको कर दिया जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट मत हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और बस्तर के हित की बात अभी अमित जी जो बोल रहे थे कि इनको चिंता नहीं है करके, हम लोग इसको जोड़वाए हैं कि आप खरीदे, आप चलाइए, लेकिन आप देखते रहिए। एक तो अभी ये दूर दूर तक इसकी क्या होगी, क्या स्थिति बनेगी, अभी ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी की वाली स्थिति है। लेकिन यदि भविष्य में आता भी है, आप आज का ये डिबेट याद रखिएगा, ये सरकार पीछे हटेगी, कुछ न कुछ केंद्र सरकार ने ये नियम कर दिया, वो नियम कर दिया, ऐसे में हम नहीं लेंगे, ऐसे में लेंगे, हमको फ्री में दे, हमको ऐसे में दे। ये सरकार वैसी स्थिति आएगी तब भी पीछे हटेगी। अभी जरूर ये बोल रही है, इनको मालूम है कि अभी इनके रहते तक 2-3 साल तक, मेरे को जो लगता है और जो हो रहा है, 4 साल तो अभी हो गया, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, तो आने वाले समय में ये विनिवेश होगा नहीं होगा, स्वरूप क्या होगा, इसका अभी दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ कल्पना के आधार पर, काल्पनिक, अभी अमित जी बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल का फैसला हो गया है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। बिल्कुल अभी किसी प्रकार का फैसला नहीं हुआ है। हाँ, लिस्टिंग है कि विनिवेश करने की जो सूची रहती है उसमें इसका नाम है, लेकिन अभी ये कल्पना से प्रेरित अभी जो चीजें हो रही है वो कल्पना मात्र है। इसलिए सरकार ने हम बोल रहे हैं, हम ही लोग तो बोले ना कि सरकार लेके चला है। हमने तो बालकों में भी बालकों में भी देखे ना, बालकों में नहीं अभिषेक जी, बालकों में भी तो इन्होंने कहा था ना, बालकों तो विनिवेश हो चुका ना, बालकों का हो गया ना, बालकों का भी एग्जांपल अमित जी साथ में ध्यान भटकाने के लिए एक चीज बात कर समाप्त करूंगा अभिषेक जी, श्रीवास्तव जी, नहीं एक चीज और बोल के अपनी बात समाप्त करता हूं अभिषेक जी। अब अभिषेक जी एक आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए। अभी ये सरकार 29,000 करोड़ का विनिवेश प्राइवेट सेक्टर में, बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े बताया कि छत्तीसगढ़ में 29,000 करोड़ का विनिवेश हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, जिससे यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। क्या हुआ, अभी सिर्फ एक उद्योगपति को, एक उद्योग को सिर्फ 4-6 एकड़ 10 एकड़ जमीन दिया गया है। यह सरकार एक तरफ बोलती है कि यहाँ विनिवेश करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को देंगे, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, चीन जाते हैं कि हम यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट लाएंगे, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि श्रीवास्तव जी, उद्योग न लगे। आप लोग पीछे हट जाएंगे, ये आरोप यहाँ पर लग रहा है। बहुत ही फर्क है। ठीक, अमित जी का फोन लगता है, हम अमित जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सियासत बहुत तेजी से के साथ इसमें चल रही है, और विनिवेश की बात जहां तक बार बार आ रही है, बीजेपी कह रही है कि आने वाले वक्त में हाल फिलहाल लग नहीं रहा, इसलिए सरकार ने हाँ यहाँ पर कर दी कि हाँ इसे खरीद लिया जाएगा। और बालकों का भी एग्जाम्पल साथ साथ जोड़ा जा रहा है, उस समय भी कहा गया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, बालकों का मामला एकदम अलग है और ये एनएमडीसी का मामला एकदम दूसरी तरह का है। जिस समय बालकों का मामला आया था, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यहाँ अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। बालकों के विनिवेशीकरण की घोषणा हुई, तब राज्य सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, उसके लिए बीड किया गया तब कोई विरोध नहीं किया, ऑफर बुलाए गए तब कोई विरोध नहीं किया गया। और जब
उसको स्टरलाइट को अलॉट कर दिया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने उसका विरोध शुरू किया और ये कहा गया कि नहीं होना चाहिए, हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। यहाँ आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया और अंततः जब सारा कुछ प्रोसेस पूरा हो गया और जब उसको वहां से स्टरलाइट से वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं बच गई, जो आज वेदांता के नाम से कंपनी है, तो तब राज्य सरकार ने ये कहा कि हम इसको खरीदना चाहते हैं, उसी राशि में हमको ये दे दी जाए। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार और स्टरलाइट के बीच में सौदा हो चुका था, लिहाजा राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता था। आज की स्थिति एकदम अलग है। एनएमडीसी के प्लांट के डिसइन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन हुआ है, अभी उस पर उसका जो बेस बीड प्राइस है वो तय हुआ है, उसके आगे बोली और बाकी सारी चीजें भी बाकी है। तो जिस भी दिन इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, राज्य सरकार उसमें हिस्सेदारी कर सकती है, बैंक से वो पहले फाइनेंस को लेकर बातचीत कर सकती है और अपने लिए फाइनेंस जुटा सकती है। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो इसके लिए तैयार भी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नया प्लांट लग रहा है, तो आने वाले दिनों में ये तुरंत घाटे में जाना बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमित जी, भाजपा कह रही है अभी तो दूर दूर तक इसका अता पता नहीं है, इसलिए आप लोगों ने हाँ कह दिया, आने वाले समय में कोई न कोई बहाना करके आप लोग पीछे हट जाएंगे। देखिए, ये उस समय भी यही कहा करते थे जब हम 2500 रुपए में धान खरीदी का हम किसानों से वादा कर रहे थे, तो ये कहते थे कि कहाँ से खरीदेंगे, आज हम खरीद रहे हैं। फिर जब इनकी अड़ंगा के बाद जब हम डिफरेंस का पैसा देना चाह रहे थे, तो ये इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, हमने 3 किस्तें दे दी। तो हम अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो हर चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं होता। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। आप देखिए कि जिस प्रकार से मैं आपको वही कहना चाह रहा था कि वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब आप देखिए कि 23,140 करोड़ का अगर कॉस्ट वहां पर इन्वेस्ट होता है और उसमें 17,186 करोड़ रुपए लग चुका है अभी तक, जिसमें 16,665 करोड़ रुपए एनएमडीसी लगाती है। अब एनएमडीसी लगाती है और केंद्र सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि कैसे हम देश में जो आज हमारी 9 रत्न कंपनियां हैं और जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, उसको कैसे अपने कॉर्पोरेट मित्रों को हम बेच सके, उसके लिए एक विभाग बना दिया गया है। आज आप देखिए कि कैसे, मैं बता रहा हूँ, ये कानूनी दिक्कत, कानूनी अड़चन इनको आएंगी, हम इसको जाने नहीं देंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आज जिस प्रकार से अभी जायसवाल भैया कह रहे थे, निश्चित तौर पे विश्व का, मैंने जैसा कहा, ये पहला, पर ये बोल रहे हैं पैसे कहाँ से लाएंगे आप? प्लांट चालू नहीं हुआ है, उसे केंद्र सरकार बेचने जा रही है। आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बस्तर का आदिवासी की जन भावना वहां से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपनी जमीन दिया, जो अपना पानी दे रहे हैं, जो चाहते थे कि उनके युवाओं को वहां से रोजगार मिले। आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसको खरीदेगी तो उसका एक मोटो रहेगा। बीजेपी का कहना है कि पैसे कहाँ से लाएंगे, आप लोगों के पास पैसे नहीं है। देखिए, पैसा, मैंने जैसा कहा ना, पैसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। जैसा भी जायसवाल भैया ने कहा कि बहुत सी बैंकें देने के लिए भी तैयार है, और जैसे हम योजनाएं ला रहे हैं, और जब हम नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी लाए थे तो उन्होंने कहा पैसे कहाँ से लाओगे। आज 6,500 गौठानों में 4,500 गौठान बन चुका है, तो इनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी है, उसको ये बोले कि जो देश में जो लगातार कंपनियों को बेचा जा रहा है, क्या रेलवे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा। और जैसे कि पहले उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, वैसे इस वादे को भी पूरा कर लिया जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमित जी बोल रहे हैं। नहीं, अभिषेक जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं अमित जी, और अमित जी तो प्रवक्ता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सभी सरकार के सभी लोग। जब आप लोग मीडिया वाले सामने आप कैमरा लाएंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पैसे की कोई कमी नहीं, यहाँ वही लाइन। लेकिन उसके बाद आप कैमरा ऑफ कर दीजिए और कैमरा ऑफ करके बोलेंगे कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो बोलते हैं अभी तो दिक्कत है, अभी तो तनख्वाह ले दे के दे रहे हैं। तो ये सरकार आत्ममुग्ध सरकार है और यही बोलेगी मीडिया में, तो इनको अभी करना है। और 2 साल तो हम लोग देख ही लिए, आप भी देख लिए, पूरा छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता देख ली। अभी इनको आत्ममुग्ध रहने दीजिए कि पैसा की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी 2400 करोड़ का अनुपूरक बजट आया, 133 करोड़ पूंजीगत व्यय है। पूरे छत्तीसगढ़ की जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, विकास की स्थिति क्या है, गांव की, शहर की, आप सब देख रहे हैं। कर्मचारियों को जो बड़े बड़े वादे किए थे, धरने में बैठे हैं 25 से ज़्यादा संगठन, वो आप सब देख रहे हैं। तो ये सरकार आत्ममुग्ध है और कुछ भी बोलने के लिए इनको ये है नरवा गरवा घुरवा में। अभी मैं डिबेट शुरू कर दूं अभिषेक जी, जवाब नहीं देते बनेगा इनको कि बता दे कि किस जगह में कल तय कर लेते हैं कि किस
वो गौठान में कितने मवेशी हैं, गौठान को मवेशी रखने के लिए बनाए हैं ना कि 100 पीस रखें। अमित जी जरूर जवाब देंगे कि हमने 6000 गौठान रखा है और उसमें 2000, 1000, 500, 300 हमारे मवेशी रहते हैं। कहीं कुछ नहीं है, सब ढह गए हैं। कल से मैं आपको वीडियो बना के एक एक गौठानों को भेजूंगा, तो उस बात को आपके नेता भूल गए हैं, आप भी भूल जाओ उसको। तो किसी प्रकार का आप तो रजनीश जी आपको क्या लगता है क्यों चढ़ा करेंगे, आप खुद फंसेंगे उसमें, जवाब देते नहीं। बस्तर वासियों की चिंता है, कांग्रेस ने कहा है, आदिवासियों की चिंता है, उनके रोजगार की चिंता है, इसीलिए इसे खरीदने के लिए कदम उठाया है। अभिषेक जी बस्तर की चिंता इनको बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ 4 लाइन की एक संकल्प लाए थे कि केंद्र सरकार डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रही है उसको निजी हाथों में ना दिया जाए, बस। और ये तो हम सब, ये सदन में जब बात आया हमने कहा है कि आप जब ऐसा चाह रहे हो तो सरकार चलाए, और सरकार चलाने के लिए जब राजी है तो आने वाला समय में देखिएगा ये क्या करते हैं। अभी 2500 तो हमने कर दिया, फिर तो न्याय योजना चला दी। क्या न्याय योजना चला दी? आप 2500 रुपया दे दिए नहीं तो ठीक है ना, हम तो कह रहे हैं ना, सुझाव मान लिए हैं, लेकिन ये सुझाव सिर्फ दिखाने के लिए मान लिए हैं। इनको वहां से पीछे हटते नहीं बना था, इनको लग रहा था कि इसमें हम फंस गए हैं, इसलिए मान गए हैं। जो 3% से 5% की लिमिट पर ले गए हैं, तो राज्य सरकार के पास अब कर्ज देने का जो दायरा है वो काफी बढ़ गया है। 2% आप लोगों ने बजट प्रबंध अधिनियम में सरकार को और लोन लेने की छूट दे दी है, तो सरकार के पास लोन लेने का लिमिट काफी बढ़ गया है। यदि ऐसी स्थिति में प्लांट खरीदने की बात आती है तो ये अधिनियम में जो कल संशोधन आप लोगों ने मिलकर के किया है वो सरकार के फायदे में होगा। सरकार के इसका उपयोग करेगी और अपना जो बैंक लोन है उसको इसमें क्लियर कराने में उसको बहुत आसानी होने वाली है। आप ही लोगों ने पास किया कल। जी नहीं जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल पास किए हैं। और केंद्र सरकार ने भी अभी कोरोना काल के चलते राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वो अपना जो कर्ज की जो सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं, और उसमें संशोधन हुआ है। लेकिन ये सरकार सिर्फ कारखाना खरीद के बाकी सब कर नहीं कर पाएगी। धर्मेंद्र जी आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल और वित्तीय प्रबंधन को समझ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्थिति है, कर्ज लेके तो ऐसे तैसे काम चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ब्याज देने के लिए, कर्ज का ब्याज देने के लिए वो जो पूरा फाइनल टिप्पणी आपकी समय बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। मेरा तो ये सीधा आरोप है कि इनके आने के बाद जिस प्रकार से अपने कॉर्पोरेट मित्रों को इन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए जो तो माफ किया है, आज आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी जायसवाल भैया ने कहा, जब हम बाल को खरीदने की बात करते थे तो उन्होंने बेचा नहीं, 500 करोड़ रुपए में नहीं बेचा, 1400 करोड़ रुपए का उसका स्क्रैप बिका है। तो ये जिस प्रकार से अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, और फिर उससे ही चुनी हुई सरकारों को, सरकार आपकी थी अमित जी, सरकार आपकी थी, और विधानसभा में संकल्प भी लाए थे। और इसमें भी यही होगा, ये नहीं बेच सकते, ये और एक चीज और अभिषेक जी एक चीज और इसमें भी यही होगा। आज मेरे पास समय इतना ही है। सभी विधायकों हो जाएगी तो बोलेंगे हम इनका विरोध करते हैं। करना चाहता हूँ कि कम से कम ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, नगर नार प्लांट किसके पास जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी और रजनीश जी, धर्मेंद्र जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नगर नार छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अहम है, बस्तर के लिए बहुत अहम है। विनिवेश की प्रक्रिया यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, हालांकि कब होगा, कैसे होगा, अभी ये भविष्य के गर्त में है, और इस प्लांट का क्या होगा ये भी भविष्य के गर्त में है। बहरहाल सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो खरीदने को इच्छुक है। हालांकि इस इच्छा जाहिर करने के साथ साथ सियासत भी उतनी जोर से चल रही है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।